श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल नवंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे नवंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी और जो हम एक एक चीज़ डिटेल में बताते हैं, विस्तार से बताते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। पहले बात करते हैं नवंबर में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 11 नवंबर 2022 को होगा और शुक्र अपने प्रथम भाव तुला राशि से बाहर होकर के आपके द्वितीय राशि वृश्चिक में आ जाएंगे और 5 दिसंबर 2022 तक इसी भाव में स्थित रहेंगे। 11 नवंबर तक शुक्र प्रथम भाव में स्थित रहेंगे और यहाँ पे शुक्र स्थित होने से मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग का शुक्र निर्माण करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसके अतिरिक्त बुध देवता की बात करें तो बुध आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे 13 नवंबर 2022 से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक, और शुक्र और बुध की एक साथ युति होने से 13 नवंबर 2022 से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक लक्ष्मी नारायण का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 17 नवंबर को होगा और 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2022 तक सूर्य इसी द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। उससे पूर्व सूर्य 17 तक तुला राशि में नीच अवस्था के रहेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि है और नीच अवस्था से जब बाहर सूर्य आ जाएंगे तो ये काफ़ी शुभ माना जाएगा, काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी मित्र राशि में स्थित रहेंगे। और इस बीच में 17 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक सूर्य और बुध की जो एक साथ युति बनेगी, इस बीच में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी आपके द्वितीय भाव में बनेगा। शनि आपके चतुर्थ स्थान में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके रहेंगे। गुरु आपके वक्री रहेंगे किंतु छठे भाव में रहेंगे, अपनी राशि में रहेंगे, तो यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग भी बनेगा। और 24 नवंबर 2022 से गुरु मार्गी भी हो जाएंगे। सप्तम भाव में केतु रहेंगे। 14 नवंबर तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, वक्री रहेंगे, और 14 के पश्चात मंगल वृषभ राशि में वक्रगत स्थिति में रहेंगे आपके अष्टम भाव में। केतु आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो ये ग्रहों की जो स्थिति है ये मिले जुले परिणाम देने वाली रहेगी। हालांकि इस महीने आपको थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है, अपने इमोशन पे काबू रखना है, भावनात्मक रूप से एकदम आपको भावुक नहीं हो जाना चाहिए। आप दिल से कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, इंटरनली आप विचार विमर्श अपने रिलेशनशिप को लेकर के कर सकते हैं और क्रोधित हो सकते हैं, या चिंता हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, या एंग्जाइटी हो सकती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा आपको बचना है। बाकी अगर इस माह हम आपके प्रेम जीवन की बात करें तो वो पहले से बेहतर होती हुई दिख रही है। इसका कारण एक ये भी है कि पंचमेश जो शनि है वो चतुर्थ भाव में अपनी राशि के हैं, शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, और सूर्य इस महीने नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे। तो 17 नवंबर से जो समय आपका शुरू होगा आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा,
इस बीच में आपके भीतर आपके पार्टनर को लेकर के जो विचार हैं, जो सोच है, जो भावना है, वो पूर्ण होती हुई दिख रही है और आपके पार्टनर का हृदय भी परिवर्तन होगा। मित्रों, जिस तरह से पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में समीकरण बने हैं या कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट हुई हैं, आपके विपरीत हुई हैं, आपके एंटी हुई हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के विशेषकर आप बहुत ज़्यादा इस समय में परेशान भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में तो आपने कल्पना भी नहीं की थी, किंतु इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो उस तरह सा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो व्यवहार आपके साथ आपके पार्टनर कर रहे हैं, इसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी है। ये सिर्फ 17 नवंबर तक हो सकता है, किंतु 17 के बाद का जो समय शुरू होगा तो उसके बाद आपके पार्टनर आपके अनुकूल व्यवहार करेंगे। अभी के समय में जो ब्रेकअप आपका हो गया है, अलगाव हो गया है आपके रिश्ते में, या किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या इस समय में किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो या आमने सामने की मुलाकातें हों, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है, या आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, या फोनिकली आपकी बातचीत आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रही है, तो इस बात को लेकर के घबराना नहीं है। आप देखेंगे 17 नवंबर के बाद आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो प्रियतम हैं, वो आपसे बातचीत करना प्रारंभ करेंगे। और इस समय में मित्रों 17 के बाद आपके पार्टनर में आपको लेकर के सकारात्मकता आएगी, चीज़ें अच्छी होती हुई आप देखेंगे। और जिस तरह से आपका पहले प्रेम जीवन रहा है, शुरुआती समय में जिस तरह से आपके पार्टनर आपकी केयर करते थे, आपका हालचाल जानते थे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं वो पड़ने देते थे, हर तरह से हेल्पिंग नेचर था उनका, किंतु जो समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी के कारण से हुआ या फैमिली प्रेशर के कारण से हुआ, या उनके कैरियर को लेकर के उन्होंने दूरी बनाई है आपसे, या किसी कामकाज को लेकर के वो आपसे दूर हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें जो अवरोध पैदा कर रही हैं आपके प्रेम जीवन में, तो ये 17 नवंबर 2022 के बाद समाप्त होंगी। विशेषकर इस बीच में अगर थर्ड पार्टी के कारण से वो दूर हैं, तो इस समय में उनको रियलाइज़ होगा, उनको गिल्ट महसूस होगी, और आप देखेंगे कि वो खुद से आपके साथ बातचीत करना शुरू करेंगे। और जो तनाव, जो स्ट्रेस, जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंग्जाइटी आपके भीतर है, उसमें भी पूरी तरह से हम कमी देख रहे हैं। तो आपको किसी तरह से चिंतित नहीं होना है, पेशेंस रखना है, स्टेबल रहना है, और स्टेबिलिटी जितनी आपके लाइफ में होगी उतना ही आप अच्छे से अपने जीवन को आगे जी पाएंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे आना जाना रहता है आपका, वहाँ से कोई आपको पसंद कर सकता है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वहाँ पे आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए सामने से कोई प्रेरित कर सकता है, या इस तरह की बातचीत आगे हो सकती है, या आपके रिलेटिव के माध्यम से या किसी फ्रेंड के माध्यम से ये चीज़ें संभव होती हुई दिख रही हैं। अगर पहले आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया और फिर से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और एक विश्वास के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि कोई आया फिर चला गया या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं, तो कहीं ना कहीं अब वो स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। और कोई भी आपके संपर्क में आता है या किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होती है, आप रिलेशनशिप में आते हैं, तो थोड़ा समय आपको लेना है, कम से कम 1.5-2 महीने का टाइम आपको लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बातचीत ऐसे करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को लेकर के जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी आपको प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थर्ड पार्टी के कारण से मित्रों जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में आई हैं, और थर्ड पार्टी के कारण से जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है,
लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा अवरोध पैदा हो गया, समन्वय अभी आपके रिलेशनशिप में नहीं है, परस्पर संबंध ठीक नहीं है, बात अगर आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, वो अलग अलग तरह के कारण आपको बताने लगते हैं, अलग अलग रीजंस बताने लगते हैं। किंतु मुख्यतः जो रीज़न है, मुख्यतः जो कारण है उसमें थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण से आपको वो इस समय में समय नहीं दे पा रहे हैं। तो समय ना दे पाने के कारण से वो भड़क जाते हैं, वो गुस्सैल हो जाते हैं या उनको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आप उनको सच्ची बातें बोलते हैं और वो उनको लगती है तीखी। तो ऐसे में ये जो थर्ड पार्टी जब तक रहेगी तब तक आपको तो समस्या है, और ये थर्ड पार्टी 17 नवंबर तक रहेगी, और 17 के बाद जब थर्ड पार्टी चला जाएगी तो उसके बाद फिर से आपके पार्टनर आपके प्रति उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे, उसी तरह से ऑनेस्टी दिखाएंगे और उसी तरह से रिलेशनशिप में रहेंगे जैसे वो शुरुआती समय में रहते थे, पहले रहते थे। तो अब आपको इसको लेकर के भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। मित्रों, विशेषकर एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप अपने पार्टनर को खुशी का अनुभव करवा सकते हैं उतना कराएं आप, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर को किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी आप शेयर ना करें, साझा ना करें। अगर आप हमेशा उनके सामने शिकायतें लेकर के जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और आपको हमेशा खुश रहने की आदत अपने जीवन में डालनी चाहिए, वही आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। चाहे लव रिलेशनशिप को लेकर के देखें या जनरली हम दूसरी लाइफ के बारे में भी देखें, तो इस अवस्था में आपको हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वही चीज़ें हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं। एक तो थर्ड पार्टी के बारे में मैंने बता दिया मित्रों। दूसरा, लव मैरिज को लेकर के जिन लोगों को परेशानी है या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के परेशानी है, तो इसको भी आप सॉर्ट आउट करेंगे। देखो, आप पहले से बातचीत कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है कि आपके पार्टनर बात नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समय में आपके पंचमेश जो है वो शनि बनते हैं, और पंचमेश के स्वामी शनि आपके चतुर्थ में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, तो परिवार वाले आपकी बात ज़रूर मानेंगे। तो इस समय में चाहे आप अपने पार्टनर के साथ बात करें, पार्टनर के परिजन के साथ बात करें, या अपने परिजन के साथ बात करते हैं, तो आपके फेवर में उनका निर्णय होगा, परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। तो लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव भी इस समय में मिलेंगे, और बातचीत जो है वो पक्की निश्चिंत रूप से होगी। हालांकि पहले कुछ जगहों पे आपकी बातचीत चलती थी, बातचीत पक्की होते होते रुक जाती थी, नहीं हो पाती थी, या आपके कारण से या सामने वाले के कारण से, तो अब ये समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। अगर आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं तो आपको लेकर के भी अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय में आपको भी किसी न किसी का सहयोग साथ मिलेगा, या आपके शादी को लेकर के आगे बातचीत बढ़ेगी। अब आपको किसी तरह से चिंता नहीं लेनी चाहिए। मित्रों, पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह की लड़ाई झगड़ा उन दोनों के बीच में, या कोई ऐसी बात हो गई है जिस कारण से दोनों एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं, या आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है, या आपके पति आपका साथ सहयोग नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपस में तालमेल में कमी है, समन्वय में कमी है, या परस्पर संबंध ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय में आप देखेंगे 17 नवंबर 2022 के बाद अगर आपकी वाइफ, आपकी पत्नी छोड़ करके चला गई है, वो दोबारा आपके पास आएंगी, या पति का सहयोग आपको लेकर के नहीं है तो उनका सहयोग भी होगा। रिश्तों में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे, दूरियां कम होंगी। आपको तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े या अवरोध पैदा हों। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे अगर आपका डिवोर्स का केस कहीं पे चल रहा है कोर्ट में, और आप चाहते हैं कि वो निर्णय आपके पक्ष में हो, तो अगर 17 नवंबर के बाद उसका कोई निर्णय आता है तो वो आपके पक्ष में ही रहेगा, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके साथ साथ
निसंतान लोगों की यदि हम बात करें तो उनके संतान को लेकर के भी योग इस समय में बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बताया तुला लव राशिफल नवंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं और किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, संपर्क करें। हम विस्तार से आपको आपके बारे में बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।